पंचदशी पंचदशी ग्रंथ में तृप्ति दीप प्रकरण, और इस तृप्ति दीप प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 274। तो इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। कह रहे हैं कुतः परिहास्यत्वम इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है क्यों परिहास करने के लिए योग्य है। मतलब बात ये चल रही थी कि दो है, ज्ञानी और एक कर्मी। तो ज्ञानी का विषय भिन्न है। ज्ञानी अपने साक्षी स्वरूप आत्मा को निर्लेप रूप से समझता है, अकर्ता अभोक्ता रूप से समझता है। और कर्मी जो होता है उसका आग्रह होता है वाणी, शरीर, बुद्धि इत्यादि को के बारे में उसका आग्रह विशेष होता है। अर्थात दोनों का विषय भिन्न है कि नहीं। तो ज्ञानी जिसको मिथ्या समझता है उसमें आग्रह है कर्मी का, और कर्मी को जिससे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे साक्षी स्वरूप आत्मा को अभोक्ता अकर्ता निर्लेप रूप से समझता है ज्ञानी। तो दोनों का विषय भिन्न भिन्न हुआ। और दोनों का विषय भिन्न भिन्न होने पर भी, तो भिन्न भिन्न होने से विवाद होने का, कलह होने का प्रश्न ही नहीं होता है। तो भी यदि ये दोनों कलह करते हैं, विवाद करते हैं, तो वे दोनों भी यथार्थ रूप से, ज्ञानी भी आत्मा तत्व को नहीं जानता है और कर्मी भी अपनी बात को नहीं समझता है, इसीलिए तो कलह हो रहा है। और ऐसे उन दोनों के कलह को देखकर उन दोनों का परिहास करते विद्वान लोग, ज्ञानी लोग। उनका कलह किस तरह का होता है तो दृष्टांत देकर समझाया। बधिरव इव, समझ लीजिए दो व्यक्ति है और दोनों भी बहरे हैं, ठीक है। और उन दोनों का जो विवाद होता है तो उसकी तरह इन दोनों का विवाद है। जैसे दो बहरों में से एक जा रहा है बाजार को, ठीक है, और कह रहा है दूसरे को मैं बाजार जाके आता हूँ। फिर दूसरा कहता है अरे यार बाजार में गया होता तो अच्छा होता, मुझे लगा कि बाजार को ही जा रहे हो। वो कहता है नहीं नहीं बाजार के जाके आता हूँ। फिर वो कहता है अरे भाई आज गुरुवार है, आज बाजार भरता है, पुनः 8 दिन सब्जी नहीं मिलेगी, बाजार को ही गया होता तो अच्छा होता है कि नहीं। फिर ऐसा करते करते बोलते बोलते दोनों का विवाद चालू हो जाता है। जैसा उनका विवाद होता है उस प्रकार ज्ञानी और कर्मी इन दोनों का विवाद, और उनके विवाद को देखकर वे परिहासनीय हो जाते हैं। वो कह रहे कुतः परिहास्य। तो मैं प्रश्न पूछा, पूर्व पक्षी ने उत्तर दे रहे सिद्धांती, निर्विषयक कलह कारित्वात् इतिहास। उनका जो कलह है वह कलह मतलब झगड़ा, टंटा, भांडन, वो निर्विषयक है, कोई उसके लिए विषय नहीं है, तो भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो निर्विषय कलह उनका होने के कारण वे परिहासनीय है, नहीं उपेक्षणीय है, हंसी उड़ाने के लिए योग्य है। इस बात को कह रहे सिद्धांती। श्लोक को पढ़ते हैं। यम कर्मी न विजानाति साक्षिणं तस्य तत्त्ववेत् ब्रह्मत्वं बुध्यतां तत्र कर्मिणः किं विहीयते। यं कर्मी न विजानाति साक्षिणं तस्य तत्त्ववेत् ब्रह्मत्वं बुद्धतां तत्र कर्मिणः किं विहायते। यं कर्मी न विजानाति साक्षिणं तस्य तत्त्ववित् ब्रह्मत्वं बुध्यतां तत्र कर्मिणः किं विहीयते। अन्वय यं साक्षिणं कर्मी न विजानाति, कर्मी न विजानाति तस्य तस्य आगे ब्रह्मत्वं तत्त्ववित् बुध्यताम् आगे सरल है। तत्र कर्मिण किम विहीयते,
ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो यम साक्षिणम, जिस साक्षी को कर्मी न भी जानाती, कर्मी कर्म करने वाला पुरुष जानता नहीं है साक्षी को नहीं करके, है कि नहीं, फिर उस साक्षी को तस्य ब्रह्मत्वम तत्वविद बुध्यता, तस्य 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 साक्षिणः ब्रह्मत्वम तत्वविद बुध्यता, उस साक्षी को ब्रह्म रूप से तत्ववेत्ता जाने, यदि जानेगा तो तत्र ऐसे प्रसंग में कर्मी न किम विहीयते, कर्मी का क्या जाएगा, क्या हानि होगी। जिस साक्षी को कर्मी जानता ही नहीं है, उस साक्षी को तत्ववेत्ता पुरुष ब्रह्म समझ रहा है, तो कर्मी का क्या गया, कुछ नहीं गया, कुछ हानि नहीं है। वही लिखा है तत्र कर्मिणा किम विहीयते किम नष्टम भवति, क्या हानि होगी, अर्थात कुछ नहीं होगा। टीका, कर्मी यम साक्षिणाम कर्मानुष्ठान उपयोगी देहवाग बुद्ध्यतिरिक्तम प्रत्यगात्मानं न विजानाति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। कर्मी कर्म करने वाला पुरुष, यम साक्षिणम जिस साक्षी को कर्मानुष्ठान उपयोगी देहवाग बुद्ध्यतिरिक्तम प्रत्यगात्मानं न जानाति, कर्म का अनुष्ठान करने के लिए उपयोगी जो देह वाणी बुद्धि इनसे अतिरिक्त ऐसा जो प्रत्यगात्मा साक्षी, उस साक्षी को न विजानाति जानता नहीं है। कौन, कर्मी। फिर आगे विजानाति वा पूर्ण विराम, तत्वविदा तस्य ब्रह्मत्वे बुद्धे, तत्ववेत्ता पुरुष के द्वारा तस्य ब्रह्मत्वे बुद्धे, तस्य साक्षिणः ब्रह्मत्वे बुद्धे, उस साक्षी को ब्रह्म रूप से यदि वो जानता है तो कर्मिणः कर्मानुष्ठाने किम हीयते, कर्मी का कर्मानुष्ठान करने में किम हीयते, है कि नहीं, क्या हानि होगी, क्या बात होगा, क्या आपत्ति आएगी, क्या प्रतिबंध होगा, अर्थात कुछ नहीं, कर्मी का कुछ नहीं जाएगा, है कि नहीं। आगे आगे के श्लोक को देखिए, देहवाग बुद्धयस्त्यक्ता ज्ञानिनानृत बुद्धितः कर्मी प्रवर्तयत्वाभि ज्ञानिनो हीयते त्रके। देह वाग बुद्धयः त्यक्ताः ज्ञानिना अनुवृत्त बुद्धितः कर्मे प्रवर्तयतु आभि ज्ञानिनः हीयते अत्र किम। अन्वय, ज्ञानिना अनुवृत्त बुद्धितः देह वाग बुद्धयः त्यक्ताः, नीचे कर्मी आभिः प्रवर्तयतु अत्र ज्ञानिनः किम हीयते, अत्र ज्ञानिनः किम हीयते। ठीक, अर्थ देखिए, तो ज्ञानिना ज्ञानी पुरुष के द्वारा अनृत बुद्धित मिथ्या बुद्धित मिथ्या समझकर छोड़ दी, त्याग कर दी। कौन, देह वाक मतलब वाणी, बुद्धयः त्यक्ता, ज्ञानी पुरुष ने मिथ्या बुद्धि करके मिथ्या समझकर देह वाणी बुद्धि इनका विषय छोड़ दिया, त्याग कर दिया। तो जिस बात का त्याग कर दिया, जिसका त्याग कर दिया, उसके द्वारा देह इत्यादि के द्वारा यदि कर्मी कुछ काम कर लेता है, कर्म कर लेता है, तो ज्ञानी की क्या हानि है, ज्ञानी के लिए क्या नुकसान है, कुछ नहीं। वही कह रहे हैं
त्यक्ता कर्मी आभि मतलब देह वाग बुद्धि इत्यादि को के द्वारा प्रवर्तयतु, प्रवृत्त होता है तो होने दो, किसको? कर्मी को, है कि नहीं? अत्र ऐसे इस प्रसंग में ज्ञानिनः किम हीयते, ज्ञानी का क्या नुकसान होगा, क्या हानि होगी, अर्थात कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि ज्ञानी ने जिसको मिथ्या करके छोड़ दिया उसका उपयोग कोई कर रहा है तो करने दो ना, इसका क्या हानि है कि नहीं? ये बात हो गई। और कर्मी जिस साक्षी को जानता ही नहीं है उस साक्षी को ज्ञानी ब्रह्म समझ रहा है तो समझने दो, उसमें कर्मी की क्या हानि है? तात्पर्य क्या, दोनों का विषय भिन्न भिन्न है। तो भी यदि वो झगड़ा करते हैं तो क्या है, उपासनीय है, उपेक्षणीय है, हंसी उड़ाने के लिए योग्य है, ये बात टीका देखिए। देहेति ज्ञानिना प्रतीक है, मिथ्यात्व बुद्ध्या परित्यक्ता भी, ज्ञानी के द्वारा मिथ्या बुद्धि से परित्यक्ता भी, छोड़ दिए हुए, कौन? देह वाग बुद्धि भी, देह वाणी बुद्धि इत्यादि को के द्वारा कर्मानुष्ठाने, यदि कर्मानुष्ठान करता है कोई उनके द्वारा तो ज्ञानी न वाकी मीयते, ज्ञानी का क्या उसमें नुकसान है, हानि है? कुछ नहीं। अतः निर्विषय कलहकारिणो हो परिहसनीयत्वम इत्यर्थः, इसलिए उनका जो कलह है, उन दोनों का कलह वो कैसा है? निर्विषय। तो निर्विषय कलह करने वाले वो दोनों होने से वे दोनों में भी परिहसनीयत्व, परिहसनीय है, वो हंसी के योग्य है, ऐसा कहा जा रहा है। परिहसनीयत्वम इत्यर्थः। लगे पंक्ति? चलिए आगे के श्लोक क्या उत्तर निका। कर्मानुष्ठानम प्रयोजन शून्यत्वात् न ज्ञानिना अभ्युपगम्यते इति शंकते। पूर्व पक्ष अब शंका कर रहा है कि ज्ञानी स्वीकार नहीं करता है किस बात का? कर्म के अनुष्ठान का। क्यों? प्रयोजन शून्यत्वात्, क्योंकि ज्ञानी उस कर्म करने से अपना कोई इष्ट समझता नहीं है, प्रयोजन समझता नहीं है। तो वही कर्मानुष्ठानम प्रयोजन शून्यत्वात्, कर्म का अनुष्ठान और प्रयोजन शून्य होने से ज्ञानी के लिए उसका कोई प्रयोजन जरूरत नहीं है। कर्म से प्राप्त होने वाले जो स्वर्ग आदिक हैं उसकी जरूरत नहीं है ज्ञानी को, इसलिए ज्ञानी की दृष्टि से कर्म का अनुष्ठान प्रयोजन शून्य है। और प्रयोजन शून्य होने के कारण ज्ञानी उस कर्मानुष्ठान का स्वीकार नहीं करता है। इस बारे में शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। कर्मानुष्ठान प्रयोजन शून्यत्वात् न ज्ञानिना अभ्युपगम्यते, ज्ञानिना न अभ्युपगम्यते इति शंकते। ठीक। प्रवृत्तिर्नोपयुक्ता चेत् निवृत्तिः कोपयुज्यते, बोधहेतुर्निवृत्तिश्चेत् बुभुत्सायां तथेतरा। प्रवृत्तिर्नोपयुक्ता चेत् निवृत्तिः कोपयुज्यते, बोधहेतुर्निवृत्तिश्चेत् बुभुत्सायां तथेतरा। प्रवृत्ति न उपयुक्ता चेत् निवृत्ति क्व उपयुज्यते, बोधहेतु निवृत्ति चेत् बुभुत्सायां तथा इतरा। अन्वय पहली पंक्ति सरल है। प्रवृत्ति नोपयुक्ता चेत् निवृत्ति क्व उपयुज्यते, नीचे बोध हेतु निवृत्ति चेत तथा बुभुत्सायाम इतरा। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है और पूर्व पक्षी जो शंका कर रहा है उसका शंका करने का अभिप्राय यह है, क्या है कि वो पूर्व पक्षी चाहता है, ध्यान दीजिए। तो पूर्व पक्षी चाहता है कि ज्ञानी जो पुरुष है वो भले प्रवृत्ति न करे, कर्मानुष्ठान न करे, क्योंकि उससे प्राप्त होने वाला जो फल उस फल के बारे में उसको कोई लेना देना नहीं है ज्ञानी को, इसलिए प्रवृत्ति नहीं करता है तो मत करने दो।
किंतु उस ज्ञानी ने भी निवृत्ति करना चाहिए। निवृत्ति मतलब श्रवण मनन निधि ध्यान आदि जो मोक्ष के साधन है कि नहीं, वे करना चाहिए, निवृत्ति करना चाहिए, है कि नहीं, व्यवहार से हटना चाहिए सब इसे, और श्रवण आदि अपनी ध्यान धारणा ये करना चाहिए, ये निवृत्ति मार्ग है, ये करना चाहिए, ऐसा चाहता है कौन? पूर्व पक्षी। किंतु सिद्धांत तो यह है कि ज्ञान होने के बाद उस ज्ञानी पुरुष के लिए प्रवृत्ति का भी कोई फल नहीं, उपयोग नहीं है, और निवृत्ति का भी कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु आग्रह कर रहा है कि निवृत्ति करनी चाहिए करके पूर्व पक्षी आग्रह करता है, तो उसका खंडन कर रहे हैं कौन? सिद्धांती। तो देखिए, तो पहला पाद पूर्व पक्षी बोल रहा है प्रवृत्ति न उपयुक्ता, प्रवृत्ति का कोई उपयोग नहीं है, किसको? ज्ञानी को। तो सिद्धांती बोल रहे आप दूसरे पाद से क्या कि प्रवृत्ति न उपयुक्ता चेत, ज्ञानी के लिए प्रवृत्ति उपयोगी की नहीं है तो ठीक है, किंतु निवृत्ति को उपयुज्यते, निवृत्ति का भी कहा उपयोग है बताओ? कोई उपयोग नहीं है, ये सिद्धांतियों का अभिप्राय है। निवृत्ति ज्ञानी के लिए जैसी प्रवृत्ति का उपयोग नहीं है वैसा निवृत्ति का भी उपयोग नहीं है, तो निवृत्ति को उपयुज्यते, इसलिए निवृत्ति पर भी उसको रहने की कोई जरूरत नहीं है। किंतु इस पर पुनः पूर्व पक्षी बोलता है नहीं नहीं, ऐसा कैसा, निवृत्ति का भी उपयोग नहीं है, कैसे बोल रहे हो तुम? निवृत्ति का उपयोग है ज्ञानी को, कौन बोलता है? पूर्व पक्षी वही कह रहा है। तो फिर सिद्धांती पूछेंगे निवृत्ति का कहा उपयोग है ज्ञानी को बताओ, तो बता रहा है पूर्व पक्षी तृतीय पाद से, बोध हेतु निवृत्ति चेत, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है बोध के लिए कारण है कौन? निवृत्ति। श्रवण मनन निधि ध्यान आदि अनुष्ठान करेगा, मोक्ष मार्ग में चलता रहेगा, तो मतलब निवृत्ति मार्ग में रहेगा, तो उसको बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो ज्ञान के लिए उपयोगी है निवृत्ति। अतः ज्ञानी को निवृत्ति मार्ग में रहना चाहिए, कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। बोध हेतु निवृत्ति चेत, तो फिर सिद्धांति करे तब तो तथा इतरा बुभुत्सायाम उपयुक्ता इत्यर्थः। तथा इतरा, इतरा प्रवृत्ति, इतरा मतलब दूसरी, निवृत्ति को छोड़कर दूसरी कौन है? प्रवृत्ति। तथा इतरा शब्द से प्रवृत्ति, बुभुत्सायाम है कि नहीं, उपयुक्ता इत्यर्थः, ये सिद्धांति कह रहे अब चतुर्थ पाद से। तो सिद्धांति कह रहे हे पूर्व पक्षी, तुम जैसा समझ रहे हो कि निवृत्ति का उपयोग है ज्ञानी को बोध प्राप्त करने के लिए, वैसा हम भी कहेंगे क्या? तो ज्ञानी को फिर प्रवृत्ति का भी उपयोग है, बोलेंगे किसमें? तो बुभुत्सायाम। तो बुभुत्सायाम का अर्थ होता है जिज्ञासायाम, अर्थात जिज्ञासा उत्पन्न होने में, ज्ञान की इच्छा उत्पन्न होने में उपयोगी है कौन? प्रवृत्ति। यज्ञ याग आदि कर्म का अनुष्ठान करेगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, तो फिर बुभुत्सा उत्पन्न होगी ना, जानने की इच्छा होगी। तो जैसा तुम हे पूर्व पक्षी, जैसे तुम ज्ञानी के लिए निवृत्ति का उपयोग समझ रहे हो बोध के लिए, उसी प्रकार हम भी कहेंगे फिर प्रवृत्ति का भी उपयोग है। क्यों? ज्ञानी के लिए तो बुभुत्सा उत्पन्न होने में, मतलब ये जो उत्तर देना है सिद्धांतियों का, या आडवं बोलना बनतो ना अपन, इस प्रकार का उत्तर है, टेढ़ा उत्तर जिसको बोलते हैं ना, उस प्रकार का उत्तर है। मतलब सिद्धांत ये चाहते हैं क्या कि ज्ञानी के लिए प्रवृत्ति का भी उपयोग नहीं है और निवृत्ति का भी उपयोग नहीं है, किंतु पूर्व पक्षी निवृत्ति का उपयोग समझ रहा है ज्ञानी के लिए, तो फिर हम भी कहेंगे फिर और थोड़ा सा बात कह लो क्या कि प्रवृत्ति का भी उपयोग है। जैसा पूर्व पक्षी निवृत्ति का उपयोग समझ रहा है ज्ञानी के लिए, क्योंकि बोध के लिए कारण है निवृत्ति, तो ज्ञानी के लिए निवृत्ति करना चाहिए, ये पूर्व पक्ष समझ रहा है। उस प्रकार सिद्धांति कर रहे तब तो आप थोड़ा मान लो ना क्या, तो ज्ञानी के लिए प्रवृत्ति का भी उपयोग मान लो। तो बोलेंगे किस में मानेंगे, किस किस प्रयोजन के लिए? जिज्ञासा है, प्रवृत्ति करेगा तो जिज्ञासा उत्पन्न होगी ज्ञानी के लिए। कौन कर रहे? सिद्धांति कर रहे, ठीक है ना, टेढ़ा उत्तर दे रहे हैं। तो उसका फिर आगे के श्लोक से संदर्भ लगेगा। देखिए पहले टीका, प्रवृत्ति इति उपयोगाभावः निवृत्तौ अपि समान इति परिहरति, है कि नहीं? जैसे पूर्वार्ध में कहा प्रवृत्ति नोपयुक्ता चेत निवृत्ति को उपयुज्यते,
तब वही कह रहे तो क्या, हाँ, द्वितीय पाद की अवतरणिका है। उपयोगाभाव, उपयोग का अभाव जैसा प्रवृत्ति में है, मतलब ज्ञानी के लिए प्रवृत्ति का कोई फल नहीं है, उपयोग का फल का अभाव है, उस प्रकार निवृत्त अपि समान, निवृत्ति का भी कोई उपयोग नहीं है। किसको? ज्ञानी को। उपयोगाभाव निवृत्त अपि समान इति परिहरति निवृत्ति इति, दूसरे पाद की व्याख्या हुई। अब तीसरे पाद के अवतरणिका टीका में निवृत्ते बोध हेतुत्वात् न उपयोगाभाव इति शंकते, शंका कर रहा है पूर्व पक्षी तृतीय पाद के द्वारा। क्या कहता है? निवृत्ते बोध हेतुत्वात्, निवृत्ति बोध के लिए कारण होने से ज्ञानी के लिए आवश्यक है, अर्थात ज्ञानी के लिए निवृत्ति का उपयोग अभाव न, उपयोग का अभाव नहीं है, अर्थात उपयोग है। किसका? निवृत्ति का। किसको? ज्ञानी को। कौन, किसके लिए उपयोग है? बोध के लिए उपयोग है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। निवृत्ते बोध हेतुत्वात् न उपयोगाभाव इति शंकते, तो तृतीय पाद से शंका हुई, बोध हेतु निवृत्ति चेत इति, ठीक है ना, तो वही दिया, बोध हेतु निवृत्ति चेत इति। आगे अब अंतिम पाद लगा रहे, तर्हि, तर्हि मतलब सिद्धांती बोल रहे अब पूर्व पक्ष को, तर्हि अरे बाबा, तुम जैसे ज्ञानी के लिए निवृत्ति का उपयोग समझ रहे तो तर्हि तो प्रवृत्ति अपि बुभुत्सा हेतुत्वात् उपयोगवती, तो प्रवृत्ति भी, प्रवृत्ति मतलब शुभ कर्मों में प्रवृत्ति, विहित कर्मों में प्रवृत्ति, प्रवृत्ति शब्द का अर्थ, तो बुभुत्सा हेतुत्वात्, वो बुभुत्सा के लिए कारण है। बुभुत्सा शब्द का अर्थ होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा, तो जानने की इच्छा, तत्व जानने की इच्छा, उस इच्छा उत्पत्ति होने के लिए प्रवृत्ति का भी उपयोग है, ठीक है। तर्हि प्रवृत्ति अपि बुभुत्सा हेतुत्वात् उपयोगवती इति आह, ये कहा अंतिम के पाद में, बुभुत्सायाम तथेतरा, लग गया अर्थ। अब इस पर पुनः पूर्व पक्षी बोल रहा है आगे के श्लोक में, तो आगे के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। ननु बुद्धस्य बुभुत्साभावात् प्रवृत्ते अनुपयोगित्वम इति पुनः शंकते, पुनः शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अंतिम पाद के ऊपर, ऊपर के श्लोक के, ऊपर के श्लोक का अंतिम पाद क्या था? बुभुत्सायाम तथेतरा, कौन, किसने कहा? ये सिद्धांतियों ने कहा। तो ज्ञानी के लिए तो प्रवृत्ति भी उपयोगी है फिर बुभुत्सा में, इस पर कह रहा है पूर्व पक्षी। क्या कहता है पूर्व पक्षी? अहो सिद्धांति महाराज, ज्ञानी के लिए प्रवृत्ति का उपयोग नहीं है। अरे कैसा नहीं है, बुभुत्सा में हो जाएगा ना उपयोग। अहो ज्ञानी महाराज, हम बात किसकी कर रहे हैं? ज्ञानी पुरुष की कर रहे हैं। ज्ञानी पुरुष ने तो तत्व को जान लिया है, अब कौन सा तत्व को उसको जानना बाकी है? बुभुत्सा होगी, प्रवृत्ति होगी, तो इसलिए ज्ञानी के लिए प्रवृत्ति का उपयोग नहीं है। हाँ, दूसरा कोई अज्ञानी व्यक्ति रहता है तो उसके लिए तो प्रवृत्ति का उपयोग है बुभुत्सा उत्पन्न होने में, किंतु ज्ञानी ने तत्व को जान लिया तो उसको पुनः बुभुत्सा उत्पन्न होगी ही नहीं। तो जिस बुभुत्सा के लिए कारण प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का उपयोग ज्ञानी के लिए नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। वही ननु बुद्धस्य, बुद्धस्य मतलब ज्ञानी न, बुभुत्सा भाव, उसको पुनः कोई बुभुत्सा होनी नहीं है, बुभुत्सा का अभाव है ज्ञानी में। तो प्रवृत्ते है अनुपयोगित्वा, तो ज्ञानी के लिए प्रवृत्ति का कोई उपयोग नहीं है, अनुपयोगित्वम इति, इस ऐसा करके पुनः शंकते, पुनः शंका कर रहा है श्लोक के माध्यम से पूर्व पक्षी। बुद्धश्चेन्न बुभुत्सेत नाप्यसौ बुध्यते पुनः अबाधादनुवर्तेत बोधो न त्वन्य साधना। बुद्धश्चेन
उपयुज्यते पुनः अबाधानुवर्तेत बोधो नत्वन्यसाधनात्। बुद्धः चेत न बुभुत्सेत न अपि असौ बुध्यते पुनः अबाधात् अनुवर्तेत बोधः न तु अन्य साधनात्। अन्वय बुद्धः न बुभुत्सेत चेत बुद्धः न बुभुत्सेत चेत असौ पुनः बुध्यते अपि न बुध्यते अपि न। नीचे बोधः अबाधात् अनुवर्तेत अन्य साधनात् तु न अन्य साधनात् तु न। ठीक है। अर्थ देखिए भाई, तो शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी बोल रहा है बुद्ध बुद्ध अर्थात ज्ञानी न बुभुत्सेत चेत, अब ज्ञान हो चुका है उसको, तो उसको पुनः बुभुत्सा काय को उत्पन्न होगी और उसको बुभुत्सा की जरूरत क्या है? अर्थात ज्ञानी को बुभुत्सा की, जिज्ञासा की, जानने की इच्छा की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने तत्व जान लिया। अब बुभुत्सा की ही जरूरत नहीं है ज्ञानी को, तो उस बुभुत्सा का कारण जो प्रवृत्ति उसकी भी जरूरत नहीं है। किसको? ज्ञानी को। तो ऊपर के श्लोक में अंतिम पाद में कहा था ना, बुभुत्सायाम तथा इतरा, तो उसका खंडन कर दिया पूर्व पक्ष ने कि ज्ञानी को बुभुत्सा की जरूरत नहीं है। तब सिद्धांती पुनः बोल रहे यदि ऐसी बात है तो हे पूर्व पक्षी बताओ तो ज्ञानी के लिए तुम निवृत्ति का उपयोग समझ रहे कि नहीं? कौन बोल रहा है? सिद्धांती बोल रहे, पूछ रहे पूर्व पक्षी को। ध्यान दीजिए भाई, हे पूर्व पक्षी तुम क्या ज्ञानी के लिए निवृत्ति की जरूरत समझते हो या नहीं? तो पूर्व पक्षी क्या कहेगा? ज्ञानी के लिए निवृत्ति का उपयोग है, निवृत्ति की जरूरत है। पुनः पूर्व पक्षी पूछेंगे किस लिए? तो पूर्व पक्षी बोलेगा क्या? बोध उत्पन्न होने के लिए। फिर सिद्धांती बोलेंगे अरे भाई, जैसे ज्ञानी को बुभुत्सा नहीं होती पुनः, क्योंकि उसने तत्व जान लिया, उस प्रकार जिसने तत्व जान लिया है कि नहीं, उसको पुनः बोध उत्पन्न होगा क्या? और पुनः उसको बोध, क्योंकि बोध हो गया ना उसको, वही तो, इसलिए तो ज्ञानी है। जब वो ज्ञानी है, बोध उसके पास है, तो उसको और कोई बोध प्राप्त करना है क्या? नहीं। यदि ज्ञानी को और कोई बोध प्राप्त करना रहता तब तो उस बोध के लिए कारण जो निवृत्ति उसकी जरूरत पड़ती। किसको? ज्ञानी को। किंतु जैसे ज्ञानी को प्रवृत्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रवृत्ति का कार्य जो बुभुत्सा वो उसको अब जरूरत नहीं है ज्ञानी को, उस प्रकार ज्ञानी को निवृत्ति की भी जरूरत नहीं है। कौन कह रहे हैं? सिद्धांती। क्योंकि निवृत्ति का कार्य क्या है? बोध, और वो बोध तो उसको प्राप्त ही हुआ है। किसको? ज्ञानी को। पुनः उसका और थोड़ी कोई बोध प्राप्त करना है। अतः जैसे प्रवृत्ति का उपयोग नहीं है, वैसे निवृत्ति का भी उपयोग नहीं है। किसको? ज्ञानी को। वही कहा द्वितीय पाद में, असौ असौ ज्ञानी पुनः बुध्यते अपि न। मतलब एक बार बोध हुआ है तो पुनः उसको बोध करना भी नहीं है। जानने की बोध की जरूरत नहीं, उसको बोध हो चुका है, इसलिए उसको बोध का कारण निवृत्ति की भी जरूरत नहीं है। तो क्या निकला इस इतनी चर्चा से? सिद्धांत के अनुसार ज्ञानी पुरुष को न प्रवृत्ति की जरूरत है न निवृत्ति की जरूरत है। ये सिद्ध हुआ। इतना लगा? अब इस पर पुनः बोल रहा है, समझ लीजिए पूर्व पक्षी क्या? तो पूर्व पक्षी ध्यान दीजिए, पूर्व पक्षी बोल रहा है अज्ञानी को, सिद्धांतियों को, हे सिद्धांति महाराज, ज्ञानी पुरुष को भले पुनः बोध उत्पन्न करना नहीं है, पुनः बोध प्राप्त करना नहीं है, तो भी उसको निवृत्ति की जरूरत है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। यद्यपि उसको पुनः बोध प्राप्त करना नहीं है, तो भी निवृत्ति की जरूरत है। पूर्व पक्षी बोल रहा है।
तो फिर सिद्धांती पूछेंगे क्यों? तो वो पूर्व पक्षी बोलता है इसलिए कि बोध तो उसको हो चुका है, किसको? ज्ञानी को। किंतु उस बोध का अनुवर्तन चलता रहे, उसकी धारा चलती रही, वो भूले नहीं बोध को, अहम ब्रह्मास्मि इस बोध को भूले नहीं, देह पर पुनः उसकी आसक्ति न होवे, तो उसकी अनुवृत्ति बनाई रखने के लिए जरूरत है निवृत्ति की। किसको? ज्ञानी को। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तब सिद्धांति उत्तर दे रहे उसको तृतीय पाद से, क्या कि बोध की अनुवृत्ति चलती रहेगी निवृत्ति के बिना भी, निवृत्ति की जरूरत नहीं है। क्यों बोध की अनुवृत्ति चलती रहेगी? इसलिए कि उसका कोई बाधक नहीं है। तो बोध का अनुवृत्ति तब रुकती है जब कोई बाधक मिलता है। अब कोई बाधक है ही नहीं तो बोध तो है ही, उसका हो ही गया है, चलता ही रहेगा वो, अहम ब्रह्मास्मि उसका निश्चय है रहेगा ही, उसका बाद हो नहीं सकता। अतः उसको बनाए रखने के लिए बोध को निवृत्ति की जरूरत नहीं है। देखिए तृतीय पाद, बोध अबाधात अनुवर्तित, बोध के लिए कोई बाधक न होने से अनुवर्तन अनुवृत्ति धारा उसकी चलती रहेगी, उसके लिए निवृत्ति की जरूरत नहीं है। वही लिखा, बोध अबाधात अनुवर्तित, अन्य साधना तू न, अन्य कौन से भी साधन से उसकी अनुवृत्ति नहीं होती है। यदि बाधक नहीं है तो रहेगा ही, और बाधक उसके लिए कोई है ही नहीं है, क्योंकि प्रबल प्रमाण जो श्रुति प्रमाण, उससे वो बोध उत्पन्न हुआ है। और उससे बढ़कर और कोई प्रबल प्रमाण रहता तो उसके द्वारा इसका बाध होता, किंतु श्रुति शब्द प्रमाण को छोड़कर और कोई प्रबल प्रमाण नहीं है कि जिसके द्वारा इसका बाध हो पावे। तो बाधक कोई न होने से अनुवर्तन आपसे आप रहेगा, उसके लिए निवृत्ति की जरूरत नहीं है। अर्थात ज्ञानी को न प्रवृत्ति की जरूरत है न निवृत्ति की जरूरत है। ठीक है, टीका को देखिए, बुद्ध चेदिति तर्हि मिला, बुद्धस्य पुनः बोधाभावात् तद हेतु निवृत्ति अपि बुद्धं प्रति अनुपयोगिनी इति आह नापि इति। द्वितीय पाद के उत्तर लिखा हुई है। तो तर्हि शब्द का क्या अर्थ होगा? प्रथम पाद में क्या कहा है? बुद्ध न बुभुत्सेत चेत, ठीक है ना, मतलब बुद्ध को, ज्ञानी को पुनः बुभुत्सा नहीं होती है, ऐसी बात है। तो तर्हि, तो बुद्धस्य पुनः बोधाभाव, तो उसी प्रकार ज्ञानी को पुनः बोध का क्या है? अभाव है। जैसे बुभुत्सा नहीं है, चाहिए नहीं होती, उसको लिए जरूरत नहीं है, उस प्रकार बोध की भी उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि बोध हो चुका है। तर्हि बुद्धस्य पुनः बोधाभावात्, पुनः बोध का अभाव होने से तद हेतु बोध हेतु निवृत्ति अपि, बोध के लिए कारण निवृत्ति भी बुद्धम प्रति, ज्ञानिनम प्रति अनुपयोगिनी इत्याह, ज्ञानी के लिए बुद्ध है कि नहीं, क्या अनुपयोगी है? कौन? निवृत्ति भी अनुपयोगी है, उपयोग की नहीं है। इस बात को कह रहे बुद्धम प्रति अनुपयोगिनी इति आह नापि इत्यादि पंक्ति से, अर्थात श्लोक में द्वितीय पाद से, नाप्यसो बुध्यते पुनः। ठीक, आगे चलिए। ठीक है, सकृत जातस्य बोधस्य स्थिरत्वाय निवृत्ति अपेक्षते इति आशंक्य, ये पूर्व पक्षी शंका है। सकृत जातस्य बोध, सकृत एक बार, दो शब्द होते हैं सकृत असकृत। सकृत मतलब एक बार उत्पन्न हुआ जो बोध है, तो सकृत जातस्य उत्पन्नस्य बोधस्य स्थिरत्वाय, उत्पन्न हुए बोध को स्थिर रखने के लिए, स्थिरत्वाय निवृत्ति अपेक्षते, निवृत्ति की जरूरत है ज्ञानी को। निवृत्ति नहीं करेगा तो उसका उत्पन्न हुआ बोध स्थिर नहीं रहेगा। कौन बोल रहा है? तो सकृत जातस्य बोधस्य स्थिरत्वाय निवृत्ति अपेक्षित आशंक्य, ये शंका हुई। उत्तर दे रहे स्थिरत्वम बाधकाभावम अपेक्षते, बोध उत्पन्न हुआ है ना, वो स्थिर रहेगा, है कि नहीं? कब तक? जब तक उसका कोई बाधक नहीं है। तो बाधक का अभाव है तो स्थिर रहेगा ही बोध। तो बोध जो स्थिर रहता है
उसके स्थिरत्व के लिए किसकी जरूरत है? बाधक के अभाव की। ठीक है ना? तो स्थिरत्वम बाधकाभावम अपेक्षते, बाधक के अभाव की अपेक्षा करता है। न साधनांतरम, अन्य साधन की अपेक्षा नहीं होती है स्थिरत्व के लिए। वही कहा तृतीय पाद से अबाधत इत्यादि से स्पष्टीकरण कर रहे टीकाकार। वाक्य प्रमाणजन्य ज्ञान से बलवता प्रमाणेन बाधाभावात् अनुवृत्ति स्यात् एव। ठीक है? वाक्य प्रमाण, शब्द प्रमाण, वाक्य प्रमाण, उस वाक्य प्रमाण से जन्य जो ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि, उस ज्ञान से बलवता प्रमाणेन बाधाभावात्, उससे बढ़कर कोई बलवान प्रमाण रहता, उससे बाध होता, तब वो नहीं टिक पाता ज्ञान, किंतु बलवान प्रमाण कोई है ही नहीं है। तो बलवता प्रमाणेन बाधाभावात्, बलवान प्रमाण से बाध न होने के कारण अनुवृत्ति स्यादेव, उत्पन्न हुआ जो बोध है उसकी अनुवृत्ति रहेगी, वो स्थिर रहेगा ही। अतः न साधनांतरम तदर्थम अनुष्ठेयम इत्यर्थः। अतः न साधनांतरम तदर्थम, तदर्थम हाँ, बोध स्थिरत्वाय, बोध को स्थिर रखने के लिए साधनांतरम अनुष्ठेयम न, अन्य साधनों का अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। लग गया अर्थ जी? अर्थात निवृत्ति का उपयोग नहीं है किसको? ज्ञानी को। न प्रवृत्ति का उपयोग है न निवृत्ति का उपयोग है। ठीक है? आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उतरने का। ननु प्रमाणांतरेण अबाधे अपि अविद्यया तत्कार्येण कर्तृत्वाध्यासेन वा बाध स्यात् इति आशंक्य आह। पूर्व पक्षी को देखिए, पूर्व पक्षी बोल रहा है नहीं नहीं भाई, ज्ञानी को निवृत्ति चाहिए ही। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। बोलेंगे क्यों? तो भले उस ज्ञानी को उत्पन्न हुआ जो बोध है वह अन्य प्रमाण से बाधित नहीं होगा, बात ठीक है, किंतु हो सकता है अविद्या के द्वारा बाधित होगा, या अविद्या का कार्य जो प्रपंच उसके द्वारा बाधित होगा बोध, तो वो पुनः बाधित न होवे, उसको प्राप्त हुआ बोध चला न जावे, इसलिए निवृत्ति तो चाहिए ही। किसको? ज्ञानी को। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। देखिए, ननु प्रमाणांतरेण अबाधे अपि, मतलब अन्य प्रमाणों से उस ज्ञानी के बोध का बाध न होने पर भी, अबाधे अपि अविद्यया तत्कार्येण कर्तृत्वाध्यासेन वा बाध स्यात्, अविद्या के द्वारा बाध हो सकता है। किसका? बोध का। ज्ञानी को उत्पन्न हुआ जो बोध है उसका बाध कदाचित अविद्या के द्वारा हो सकता है। क्यों? तत्कार्येण, तत्कार्येण अविद्या कार्येण, अविद्या का कार्य कौन? कर्तृत्वाध्यास, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं इत्यादि प्रकार का जो भ्रम अध्यास, उसके द्वारा हो सकता है बाध हो जावे। किसका? बोध का। तो ऐसा न हो इसलिए निवृत्ति तो करनी ही चाहिए। श्रवण मनन निध्यासन इत्यादि अनुष्ठान तो करना ही चाहिए। किसको? ज्ञानी को। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। शंका समझ में आई ना? ननु प्रमाणांतरेण अबाधे अपि अविद्यया तत्कार्येण कर्तृत्वाध्यासेन वा बाध स्यात् इति आशंक्या। ये शंका हुई, उस शंका का उत्तर दे रहे हैं। ना विद्यया नापि तत्कार्य बोधं बाधयितुमर्हति, बाधितुमर्हति। पुरैव तत्त्वबोधेन बाधिते ते उभे यतः। न अविद्या न अपि तत्कार्यम बोधम बाधितुम अर्हति। क्यों? पुरा एव तत्वबोधेन बाधिते ते उभे यतः। अन्वय। न अविद्या न तत्कार्यम अपि बोधम बाधितुम अर्हति।
यतः ते उभे पुरा एव तत्वबोधेन बाधिते, पुरा एव तत्वबोधेन बाधिते। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो सिद्धांति कर रहे न अविद्या न तत्कार्यम अपि बोधम बाधितुम अर्हति, बोध को बाधित नहीं कर सकते हैं। कौन कौन? अविद्या भी बोध को बाधित नहीं कर सकती है, और अविद्या का कार्य जो अध्यास वह भी बोध को बाधित नहीं कर सकता है, बोध को हटाया नहीं सकता है, बोध का नाश नहीं कर सकता है। क्यों? कारण क्या? तो बता रहे हैं यतः, क्योंकि यतो ही कारण की ते उभे, ते उभे हाँ अविद्या और अविद्या का कार्य दोनों भी पूरा एव तत्वबोधेन बाधिते, पूरा एव आदौ एव आरंभ में ही जिस समय तत्वबोध उत्पन्न हुआ था उसी समय उस बोध ने क्या कर दिया? अविद्या और अविद्या के कार्य को नष्ट कर दिया। अब जो नष्ट हो चुके हैं, मर चुके हैं, वो क्या बोध को बात करेंगे? बोध का बात करेंगे? नहीं कर सकते। ये कहना पुरा एव तत्वबोधेन बाधिते। लग गया? टीका ना विद्येति तत्र हेतुमाह, मतलब अविद्या और अविद्या का कार्य बोध का बाद क्यों नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कारण दे रहे हैं ग्रंथकार श्लोक के उत्तरार्ध से। तत्र हेतुम आह पुरा इति, हेतु समझ में आया ना? क्या हेतु दिया कि पुरा एव मतलब तत्वबोध जब उत्पन्न हुआ था उसी समय उस बोध ने क्या किया? अविद्या और अविद्या का कार्य का नाश कर दिया, अर्थात मर गए। अविद्या मर गई, उसका कार्य मर गया। तो जो मर गए वो पुनः बोध को कैसा बात कर सकते हैं? अर्थात नहीं कर सकते। ठीक, अब चलिए आगे के श्लोक के अवतरने का। ननु अविद्यायाः बाधितत्वे अपि तत्कार्यस्य प्रतीयमानस्य बाधितत्वासंभवात् तेन बोधस्य बाध भवेत् इति आशंक्य। ननु से लेकर आशंक्य तक शंका ग्रंथ है। पहले शंका को समझ लीजिए। क्या शंका है? कि ननु, पूर्व पक्षी बोल रहा है, अविद्याया बाधितत्वे अपि, तत्वज्ञान जब उत्पन्न हुआ था ज्ञानी को उसी समय अविद्या का क्या हुआ है? बाध हुआ है, मान्य है हमको, किंतु अविद्या का जो कार्य है उसका बाध नहीं हुआ है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। तो बोलेंगे क्यों? इसलिए कि अविद्या का कार्य जो समस्त प्रपंच, देहादि प्रपंच, उसकी प्रतीति अभी भी हो रही है ज्ञानी को। यदि उसका भी बाध हुआ रहता तो प्रतीति नहीं होती, किंतु जगत के कार्य देहादि पदार्थ इनकी प्रतीति होती है। अतः ज्ञानी को जब ज्ञान उत्पन्न हुआ था उस समय ज्ञान के द्वारा अविद्या का बाध तो हुआ है, किंतु अविद्या के कार्य उसका बाध नहीं हुआ है। नहीं तो प्रतीत नहीं होता, प्रतीत हो रहा है। लगा? अब बाध न होने के कारण अविद्या कार्य का, तो अविद्या का कार्य हो सकता है अब पुनः बाध कर दे किसका? बोध का। इसलिए तो कम से कम ज्ञानी को निवृत्ति का अनुष्ठान करना ही चाहिए। पंक्ति लगी? देखिए, ननु अविद्याया बाधितत्वे अपि, अविद्या का बाध होने पर भी तत्कार्यस्य अविद्या कार्यस्य प्रतीयमानस्य, प्रतीत हो रहा है वो, तो बाधितत्व असंभवात्, प्रतीत हो रहा है, इससे पता चलता है कि उसमें बाधितत्व नहीं है। बाधितत्व का क्या है? असंभव। बाधितत्व असंभवात् तेन अविद्या कार्येण बोधस्य बाध भवेत्। हो सकता है बोध का बाध हो जाए, है कि नहीं? तो ऐसा न हो, बोध का बाध न हो अविद्या कार्य के द्वारा, इसलिए ज्ञानी को क्या? निवृत्ति का अनुष्ठान करना चाहिए। यह अभिप्राय किसका? पूर्व पक्षी का। भवेत् इति आशंक्य, शंका करके उत्तर दे रहे हैं। उपादान निवृत्त्या एव तस्यापि बाधितत्वात्। सिद्धांति करे उपादान निवृत्त्या एव तस्यापि बाधितत्वात् न तेनापि बाधः शंकितुम शक्यते इति आह। अर्थ देखिए, उपादान निवृत्त्या, तो सिद्धांति करे पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी,
ज्ञानी पुरुष में तत्वबोध उत्पन्न हुआ हुआ कि नहीं? हाँ हुआ, मान्य है, बोध उत्पन्न हुआ है। फिर उस बोध ने किसका बात कर दिया? तो अविद्या का बात कर दिया। कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। ध्यान दीजिए भाई इधर। तो अविद्या का बात कर दिया, तो अविद्या क्या चीज है? अविद्या जो है वह देहादि प्रपंच का उपादान कारण है। और देहादि प्रपंच का उपादान कारण जो अविद्या, उस उपादान कारण अविद्या की निवृत्ति हो गई, अर्थात उसका कार्य जो त्यादि प्रपंच, उसकी भी निवृत्ति हो चुकी है। भले दिखाई दे रहा है तो दिखने दो, निवृत्ति तो हो चुकी है। और निवृत्ति हो चुकने के कारण, मतलब उसका बाद हो चुकने के कारण, अब वह प्रपंच दिखाई देने पर भी वह उस प्रपंच के द्वारा बोध का बाद नहीं हो सकता है। कौन बोल रहे हैं? सिद्धांती। देखिए, उपादान निवृत्त्या एव, उपादान कारण की निवृत्ति होने से ही निवृत्त्या एव तस्यापि बाधितत्वात्, तस्यापि तस्य अविद्या कार्यस्य अपि बाधितत्वात्, अविद्या का जो कार्य है उसका भी बाध हो जाने के कारण न तेन अपि तेन अविद्या कार्येण अपि बाध शंकितुम शक्यते, बाध होगा बोध का ऐसी शंका नहीं कर सकते। लग गया अर्थ? चलिए टीका। बाधितं दृश्यतामक्षैः तेन बाधो न शक्यते जीवन्नाकुर्णमार्जारम् हन्ति हन्यात् कथं मृतः बाधितं दृश्यतामक्षैः तेन बाधो न शक्यते जीवन्नाकुर्णमार्जारम् हन्ति हन्यात् कथं मृतः। बाधितं दृश्यताम् अक्षैः तेन बाधः न शक्यते जीवन आखुः न मार्जारम हन्ति हन्यात् कथं मृतः। अन्वय देखिए, बाधितम् अक्षैः दृश्यताम्, बाधितम् अक्षैः दृश्यताम् तेन बाधः न शक्यते, तेन बाधः न शक्यते। हुआ नीचे, जीवन आखुः मार्जारम न हन्ति, मार्जारम न हन्ति मृतः कथम हन्यात्। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांती कह रहे बाधितम, जगत का बाद हुआ है, अविद्या के जो कार्य है उसका बाद हुआ है। तो बाद होने पर ऐसा जो बाधित प्रपंच अक्षय ही दृश्यताम, अक्षय ही इंद्रिय ही दृश्यताम, इंद्रियों के द्वारा, चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा दिखता है तो दिखने दो, दृश्यताम। दिखने पर भी तेन बाध न शक्यते, मतलब उस बाधित अविद्या कार्य के द्वारा बोध का बाद नहीं हो सकता है। तेन बाध न शक्यते, बाद नहीं हो सकता है। कैसे? दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि जीवन आखु मार्जारम न हन्ति, आखु कहते चूहे को, मूषक, उंदीर। तो जिंदा जीवित जो मूषक है वह मार्जार को, बिल्ली को मार सकता है क्या? नहीं मार सकता है। वो जीवित मूषक बिल्ली को मार नहीं सकता है। अब मर गया मूषक, तो मरा हुआ मूषक मार सकता है क्या? नहीं मार सकता है। लग गया? तो वही जीवन आखु मार्जारम न हन्ति मृत कथम अन्यत्, मरा हुआ कैसा मारेगा? अर्थात नहीं मारेगा। उस प्रकार जब तक अविद्या का कार्य जो देहादि प्रपंच, उसका उपादान अविद्या वो भी थी, तो उपादान कारण का बल उसको था, तो भी उस अध्यास ने, जगत ने बोध का बात नहीं किया, तो भी उसको ज्ञानी को बोध उत्पन्न हुआ, रोक नहीं पाया। अब उस बोध उत्पन्न होने से
अध्यास का कारण अविद्या ही नष्ट हुई, उपादान कारण ही नष्ट हुआ। जैसा कि अविद्या का कार्य जो प्रपंच वो मर गया, बाधित हो गया। अब ऐसा बाधित हुआ, मरा हुआ प्रपंच बोध का बात कैसा करेगा? जबकि उसका उपादान कारण जिंदा था तब भी नहीं बोध का बात करा पाया, है कि नहीं? अध्यास कार्य अविद्या का कार्य। अब वह अविद्या का कार्य कि जिसके उपादान कारण भी नष्ट हो चुका है, ऐसा अविद्या का कार्य जो अध्यास जगत देहादि प्रपंच बोध का बात कैसा करेगा? अर्थात नहीं करेगा। ठीक है, चलिए टीका। बाधितम इति तत्र दृष्टांतम आह। इस बात को समझाने के लिए दृष्टांत दिया उत्तरार्ध से। जीवन नाखु आखु प्रतीक, उसका अर्थ कर दिया मूषक। आखु मतलब मूषक, चूहा, गुंदेर। ठीक है, चलिए आगे। द्वैत दर्शनेन तत्वबोधस्य बाधा भावम कैमुत्तिक न्याय प्रदर्शनेन दृढ़यितुम तद अनुकूलम दृष्टांतम आह। ठीक है, द्वैत दर्शनेन, द्वैत का दर्शन, जगत का दर्शन, उससे तत्वबोधस्य बाधा भावम, तत्वबोध का बाध नहीं होता है, बात का अभाव है। इस बात को ग्रंथकार कैमुत्तिक न्याय को दिखाते हुए, कैमुत्तिक न्याय प्रदर्शनेन दृढ़यितुम, दृढ़ करते हैं, और दृढ़ करने के लिए तद अनुकूलम दृष्टांतम आह, उसके लिए अनुकूल दृष्टांत दे रहे हैं। किसके लिए अनुकूल? कि द्वैत दर्शन से, है कि नहीं, दर्शन से तत्वबोध का बाध नहीं होता है। इस बात को कैमुत्तिक न्याय से बता रहे हैं, दृष्टांत देते हुए, दृढ़ करने के लिए। तद अनुकूलम दृष्टांतम आह। अपि पाशुपतास्त्रेण विद्धश्चेन्न ममारयः निष्फलेषु वितुन्नांगो नंक्षतीत्यत्र का प्रमाण। अपि पाशुपतास्त्रेण विद्धश्चेन्न ममारयः निष्फलेषु वितुन्नांगो नंक्षतीत्यत्र का प्रमाण। अपि पाशुपतास्त्रेण विद्धः चेत् न ममार यः निष्फलेषु वितुन्नांगः नंक्षति इत्यत्र का प्रमा। अन्वय। यः पाशुपतास्त्रेण अपि, पाशुपतास्त्रेण विद्धः अपि, पाशुपतास्त्रेण विद्धः अपि न ममार चेत, न ममार चेत, नीचे सरल है, निष्फलेषु वितुन्नांगः नंक्षति इत्यत्र का प्रमा। अर्थ को देखिए, दृष्टांत देकर समझा रहे। यह कोई मनुष्य, समझ लीजिए पाशुपत नाम का अस्त्र उसके ऊपर मारा और उसको लग गया, लेकिन मरा नहीं, केवल उसको व्रण हुई, उसके अंग में छिद्री हुई, पाशुपत अस्त्र मारने से जख्म हुई, मरा नहीं। तो जो व्यक्ति पाशुपतास्त्रेण विद्धः, है कि नहीं, अपि विद्ध हुआ है, मतलब उसके बाण लग गए उसको, है कि नहीं, विद्या अपि न ममार चेत, किंतु मरा नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो इतना जबरदस्त है कि पाशुपत अस्त्र से भी मरा नहीं, केवल थोड़े थोड़े घाव हुए उसको, ऐसा व्यक्ति है और उसके लिए कोई मारने के लिए प्रयास कर रहा है, और जिस साधन से मार रहा है वह साधन उसके पास है निष्फल बाण। निष्फल बाण का मतलब होता है बोथड़ बाण, फल रहित बाण, कि जिसके बाण के अग्रभाग सब ये हो चुके हैं, बोथड़ हो चुके हैं, मतलब अंकुशदार नहीं रहे हैं। ऐसे बाण के द्वारा उसको मारने के लिए कोई प्रयास कर रहा है तो वो मरेगा। कि जो पाशुपत अस्त्र से नहीं मर रहा है वो ऐसे जो बाण कुछ काम के नहीं, जिससे कुत्ता भी नहीं मरेगा, ऐसे बाण के द्वारा वो आदमी मरेगा, अर्थात नहीं मरेगा। वही करे
निष्फलेषु वितुन्नांग। निष्फलेषु मतलब लोह का जो फलक होता है उसके आगे वो जिसका नहीं रहा है कि नहीं, तो बोठर बाण जिसको कह सकते हम। तो निष्फलेषु वितुन्नांग, वितुन्नांग का अर्थ होता है व्यथित शरीर, जिसका शरीर व्यथित हुआ है, थोड़ा सा लग गया है, इतना ही। किंतु न नंशति, नष्ट होगा इत्यत्र का प्रमाण, इस बात के लिए क्या प्रमाण, अर्थात कोई प्रमाण नहीं है, अर्थात वो मरेगा ही नहीं, ऐसे बोथड़ बाणों से ये कहना। ये दृष्टांत दिया जाए, टीका को देखिए। यह प्रतीक, उसका अर्थ अगर है समर्थ, कोई सामर्थ्यशील पुरुष। पाशुपतास्त्रेण विद्ध अपि, पाशुपत नाम के महाभयंकर अस्त्र है, उसके द्वारा विद्ध अपि, उसको घाव हो चुके हैं, विद्ध अपि न ममार चेत, नहीं मरता है तो किल, आश्चर्य है कि सह निष्फलेषु, निष्फलेषु वितुन्नांग, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे शल्य रहित ईशुना, ठीक है ना। प्रतीक क्या है, निष्फलेषु वितुन्नांग, निष्फल ईशु वितुन्नांग, ईशु कहते बाण को, निष्फल मतलब फल रहित, अग्रभाग से रहित, ईशु ऐसे बाण, उसके द्वारा वितुन्नांग, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं शल्य रहित ईशुना, शल्य रहित, ईशुना मतलब बाण के द्वारा, व्यथित देह, वितुन्नांग मतलब व्यथित देह, जिसका देह व्यथित हुआ है सन, किंतु ऐसा होने पर भी नंशति, नंशति का अर्थ कर रहे नाशम प्राप्स्यति, नाश को प्राप्त होगा, इत्यत्र इस बात में का प्रमाण, का प्रमाण अर्थात प्रमाणम नास्ति इत्यर्थ, इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है कि नहीं, ये बात हो गई। तो हुआ नहीं कैमुत्तिक न्याय कि जो पाशुपत अस्त्र से नहीं मर सकता है वो बोथर बाणों से नहीं मरेगा, इसमें क्या कहना, कोई बात ही नहीं है। उस प्रकार आप दाष्टान्त को बता रहे, दृष्टांत सिद्धम अर्थम दाष्टान्त के योजयति, दृष्टांत में सिद्ध हुआ अर्थ को दाष्टान्त में अब जोड़ रहे ग्रंथकार। आदाव विद्यया चित्रैः स्वकार्यैर्जुम्भमानया युद्धाबोधो जयत्सोद्य सुदृढ़ो बाध्यतां कथम्। आदाव विद्यया चित्रैः स्वकार्यैर्जुम्भमानया युद्धाबोधो जयत्सोद्य सुदृढ़ो बाध्यतां कथम्। आदौ अविद्यया चित्रैः स्वकार्यैः जुम्बमानया युद्ध्वा बोधः अजयत् सः अद्य सुदृढ़ः बाध्यतां कथम। अन्वय आदौ चित्रैः स्वकार्यैः जुम्बमानया अविद्यया, जुम्बमानया अविद्यया, नीचे बोधः युद्ध्वा अजयत्, बोधः युद्ध्वा अजयत् सः सुदृढ़ः अद्य कथम बाध्यता। लग गया अर्थ, देखिए भाई। आदौ, आदौ मतलब आरंभ में, ब्रह्म विद्या का अभ्यास करते समय, चित्रैः स्वकार्यैः जुम्बमानया अविद्यया, है कि नहीं, अविद्या का विशेषण है चित्रैः स्वकार्यैः जुम्बमानया अविद्यया, अविद्या के साथ तृतीया। कैसे अविद्या, चित्रैः, चित्र मतलब चित्र विचित्र, ऐसी अविद्या है, क्यों कार्य उसका, चित्रैः स्वकार्यैः, चित्र विचित्र ऐसे अपने कार्य के द्वारा, स्व मतलब अविद्या, स्वकार्य अविद्या कार्य, अविद्या का कार्य कैसा, चित्रैः, तो चित्र मतलब चित्र विचित्र ऐसे अपने कार्य के द्वारा जुम्बमानया अविद्या, जुम्बमानया शब्द का अर्थ होता है विवर्धमानया,
बढ़ी हुई अविद्या, मतलब अपना कार्य जो चित्र विचित्र प्रकार का संसार, इसके रूप से महान रूप से बढ़ी हुई ऐसी अविद्या, उस अविद्या के साथ तृतीया क्या जी? तो बोध युद्धा, बोध ने युद्ध किया। तत्वज्ञानी अब तो तत्वज्ञानी हुआ, किंतु जिस समय वो अभ्यास कर रहा था, शुरू में श्रवण मनन निधिध्यासन आदि कर रहा था, उस समय उसको बोध उत्पन्न होते जा रहा था, किंतु अविद्या उसको दबा रही थी। पुनः पुनः वो श्रवण निधिध्यासन, श्रवण निधिध्यासन है कि नहीं, समाधि आदि करता था, साधन है कि नहीं, मनन निधिध्यासन करता था, पुनः अविद्या फिर दबती थी, पुनः अविद्या ऊपर उठकर बोध को दबाती थी। तो दोनों का बहुत युद्ध चल रहा था। किनका किनका? बोध का और अविद्या का। किंतु करते 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 बहुत जिद्दी था वो बोध, जिसको हो रहा है ज्ञानी को, बोध को उसने संपन्न किया ही। फिर युद्ध हुआ और वो बोध ने हरा दिया, मार दिया। किसको? अविद्या को। ठीक है, तो वही कहा बोध युद्धवा, युद्ध करके अजयत, मतलब जीता, जीत लिया। भूतकाल जय को प्राप्त हो गया। कौन? बोध। अब जय हो गया उसका, तो अविद्या का नाश हुआ, इसका मतलब। फिर वो जय हुआ तो पुनः और उसने अभ्यास किया तो और दृढ़ हो गया। फिर कौन? बोध। तो जब वो नया नया था बोध, उस समय में ही उसने, बोध ने अविद्या को नाश कर दिया, कार्य सहित अविद्या का नाश कर दिया, बात कर दिया। अब तो बहुत दृढ़ हो चुका है। कौन? बोध। ऐसे दृढ़ हुए बोध को अब वो मर चुकी, गल चुकी अविद्या का कार्य कैसा बोध को मार पाएगा? अर्थात नहीं मार पाएगा। तो बोध युद्धा अजयत सह बोध। ठीक है, सुदृढ़, बहुत दृढ़ हुआ। अभी अद्य कथम बाध्यता, कैसा बाधित होगा? अर्थात बाधित नहीं होगा। ठीक है ना। तो जो जिसकी शुरू की अवस्था थी, बच्चा था वो, उस समय भी उसने अविद्या को मार दिया। अब तो बहुत मजबूत हुआ बोध, और अविद्या तो मर चुकी है। तो मरी हुई अविद्या मजबूत हुई बोध को कैसी मारेगी? अर्थात नहीं मारेगी। टीका आदौ इति, आदौ प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं विद्याभ्यास समये, विद्या का अभ्यास करते समय। आगे चित्रैहि प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं बहुविधैहि तत्कार्यैहि, अनेक प्रकार के उसके कार्य के द्वारा, अविद्या के कार्य के द्वारा। कैसा कार्य? तो कार्य को बता रहे, प्रमातृत्व, भोक्तृत्व, कर्तृत्व आदि भी। ठीक है ना जी। जुम्बमानया प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे विवर्धमानया अविद्या। ठीक है, तो लग गया इतना। क्या क्या? आदौ विद्याभ्यास काल में चित्र विचित्र बहुत प्रकार के जो अविद्या के कार्य है। कैसे? कि स्वयं को प्रमाता समझना, भोक्ता समझना, कर्ता समझना। यदि आदमी कोई समझता है ऐसा, तो अविद्या का कार्य है। इस प्रकार बढ़ी हुई जो अविद्या, उस अविद्या के द्वारा, अविद्या के साथ स अर्थ में तृतीया, तो जुम्बमानया विवर्धमानया अविद्या बोध युद्धा, बोध ने युद्ध किया। और युद्ध करके, युद्धा का अर्थ कर रहे, युद्धा प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे युद्धम कृत्वा, युद्ध करके ताम अजयत, ताम अविद्याम अजयत, अविद्या को जीत लिया, मतलब अविद्या को हरा दिया और बोध जीत गया। सह प्रतीक है। एवं अभ्यास पाटवेन सुदृढ़ सह बोध। इस प्रकार अभ्यास पाटवेन कौशल्येन, अभ्यास की कुशलता से सुदृढ़ सह, अद्य प्रतीक, उसका अर्थ कर इदानीम, अब अविद्या निवृत्तौ सत्याम, अविद्या की निवृत्ति होने पर निर्मूलेन तत्कार्येण, तो उस अविद्या का कार्य क्या हुआ? अभी निर्मूल हुआ, क्योंकि अविद्या का जो कार्य है उसका मूल कौन है? अविद्या, वही नष्ट हुई है। तो अविद्या का कार्य कैसा रहा? अब अध्यास, निर्मूल। तो निर्मूलेन तत्कार्येण, अविद्या कार्येण अध्यासेन कथम बाध्यता, बोध कैसा बाधित होगा? न कथमपि बाध्येत इत्यर्थः, किसी भी प्रकार से, किसी भी हालत में बोध का अब बाध नहीं होगा।
अब देखिए पूर्व पक्षी क्या बोला था, बोध का भाव। तो बोध का अनुवर्तन रहने के लिए कम से कम ज्ञानी को निवृत्ति का अनुष्ठान करना चाहिए। तब उत्तर दिया क्या, बोध का बाधक कोई है ही नहीं है, तो स्थिर रहेगा ही, तो अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। तब पूर्व पक्षी ने कहा कि भले बाधक नहीं है, प्रबल प्रमाण नहीं है बात करने के लिए, बोध का बात करने के लिए, किंतु हो सकता है अविद्या की वह अविद्या का कार्य बाधित कर देगा बोध को, इसलिए निवृत्ति करना चाहिए ज्ञानी ने। तो उत्तर दिया क्या, अविद्या और अविद्या का कार्य मर चुका है, वह बोध का बात नहीं कर सकता है, ये बात ये कहा अभी तक। और बोध का बात नहीं कर सकता है अविद्या और अविद्या का कार्य भी, तो फिर बोध को स्थिर रहने के लिए, क्यों उसका अनुवर्तन होने के लिए निवृत्ति का अनुष्ठान करने की क्या जरूरत, अर्थात ज्ञानी को निवृत्ति की भी जरूरत नहीं है, न प्रवृत्ति की जरूरत है न निवृत्ति की जरूरत है। ये दोनों बातों की सिद्धि हुई। ठीक है, अब आगे क्या है, अब रूपक करके बताया हुआ अर्थ को श्रोता की बुद्धि में अच्छी तरह से बिठाने के लिए रूपक के माध्यम से ग्रंथकार कुछ बात बता रहे हैं, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।